स्टूडेंट्स, अब तक हम बात कर रहे थे क्या? इंडिया पे, एंशंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और मिडिवल इंडिया, ये सारी चीजें मतलब हमने सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और अरब से रिलेटेड तो सारा अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना? जी। यूट्यूब पे जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा पूरा हूँ। नहीं देखा था। हाँ, तो मैं वो एपिसोड वाइज लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ अभी अरब कंट्री से रिलेटेड। अरब कंट्री पे हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन पे हो गया है। और हाँ, तीन तीन लेक्चर अब तक ऑलमोस्ट हो चुका है। और अभी जो क्लासेस आपकी हुई हैं पिछले हफ्तों में, मॉडर्न इंडिया और एंशंट और मिडिवल इंडिया पे, वो भी लेक्चर अपलोड हो चुका है। गो थ्रू डैट और अच्छे से देखिए, पढ़िए। ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है? जिस तरह एक जिस्म अधूरा है सांस के बगैर, ठीक है, जिस तरह से आप सांस के बगैर इस दुनिया में जी नहीं सकते हैं, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर भी अधूरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर। जब आपके पास वर्ब नहीं होगा, यानी फेल, जब आपके पास एडवर्ब नहीं होगा, है ना, उस फेल से मुताल्लिक चीजें नहीं होंगी, तो आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ नहीं सकते और इंग्लिश सेंटेंस को समझ नहीं सकते। ठीक है? तो हर जुबान के कुछ कवायद होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। देर आर 8 main parts of speech. Each part describes a word's role in a sentence. हर हिस्सा, ठीक है, लफ्ज के रोल को सेंटेंस में बयान करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या क्या? फर्स्ट वन इज नाउन। ठीक है? नाउन किसे बोलते हैं? नाउन का मतलब होता है इस्म, है ना? उर्दू में क्या बोलते हैं? इस्म। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है ना, किसी चीज का नाम हो सकता है, या फिर कोई आइडिया वगैरह हो सकता है। डेफिनेशन क्या है, यानी इसकी तारीफ क्या है इस्म की? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग। यानी इस्म वो चीज है जो किसी चीज का नाम हो। अब किसमें बता रहा है कि किसमें क्या क्या है इसमें, है ना? जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में जिसे आप मारिफा बोलते हैं, इसमें मारिफा, है ना, यानी कोई खास नाम। जैसे आपका नाम है नूर आलम, तो आप खास हैं, आप मारिफा हुए। लेकिन आपको अगर कोई बोलेगा शख्स, तो आप क्या हो गए? कॉमन नाउन हो, है ना? तो कॉमन नाउन क्या हो गया? नकीरा। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? मारिफा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब सेम सेम है। ये कि एक ग्रुप वगैरह का जैसे नाम होता है, जैसे एक तंजीम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इसी तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जिसको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है? इसी तरह से अब एग्जाम्पल्स दे रहा है ना? पर्सन, जैसे अली। अली किस चीज का एग्जाम्पल है? प्रॉपर नाउन का, है ना? अली क्या है? प्रॉपर नाउन है, यानी मारिफा है, ये खास नाम है। टीचर नाउन तो है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। टीचर कोई भी हो सकता है, महबूब भी हो सकते हैं, सलमान भी हो सकते हैं, सादिया भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई खास नाम नहीं है। ठीक है?
डॉक्टर ये भी कोई खास नाम नहीं है। इसी तरह से प्लेस, इंडिया, इंडिया एक प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इंडिया को कलेक्टिव नाउन भी बोल सकते हैं। स्कूल, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। लाइब्रेरी, प्लेस, तो ये जगह के नाम बता रहा है कि इसको नाउन कहते हैं। थिंग यानी पेन, बुक, कंप्यूटर, माउस, यानी चीजें में जो भी आ जाए। आइडिया, हैप्पीनेस, ट्रूथ, फ्रीडम। अब देखिए, एक मिसाल दे रहा है, राहुल इज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी। राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन है। बुक क्या है? कॉमन नाउन है। और लाइब्रेरी, ये भी एक नाउन है, तो इसको भी आप कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की मिसाल दीजिए आप लोग। क्लास, क्राउड, स्कूल, कॉलेज, और टीम, फैमिली, बैच। चलिए, अच्छा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे अगर आप उर्दू में समझना चाहे ना, कलेक्टिव नाउन तो आपने बता दिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे इसमें जौहर जिसको बोलते हैं ना, इसमें जौहर या जात वगैरह, जैसे कोई खास चीज हो गई, है ना, किसी खास चीज का नाम, जैसे आप उसको कैसे बोल सकते हैं, जैसे रंग वगैरह, उसको बोल सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हम आते हैं किस पे? पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड, है ना। तो प्रोनाउन ये क्या करता है? रिप्लेस अ नाउन, यानी कोई इसम जो आप यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर कोई जमीर लेकर आए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे क्या है? महबूब आलम इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज इन क्लास 12। तो पहले नाम जिक्र कर दिया उनका, महबूब आलम। अब एक सेंटेंस पूरा हो गया कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन फुल स्टॉप के बाद हम यूज कर रहे हैं ही इज इन क्लास 12। तो ही जो हमने उनके नाम के बदले जिक्र किया, इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है? अ प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन, यानी तकरार से बचने के लिए, बार बार उस चीज को जिक्र करने से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है ना। तो एग्जाम्पल्स में प्रोनाउन के क्या क्या है? आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू, माइन, हु। देखिए, ये बेसिक चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लास 4 और 5 का बच्चा भी ये चीजें जानता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर होपलेस हो जाते हैं हमारे बच्चे, है ना। आई, ये कौन सा ये है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? इतना तो पता होना चाहिए, क्या है बताइए। कौन सा सर? आई, आई। फर्स्ट पर्सन। और ही? ही थर्ड पर्सन। बताते जाइए एक तरफ से। आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, शी थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, दे थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, माइन ये एडजेक्टिव है, और हु प्रोनाउन है। चल- चलिए ठीक है। तो आप लोग को तो हम होमवर्क भी नहीं दे सकते, आप लोग होमवर्क करके ही नहीं आते हैं। पिछली क्लासेस में हम बताते हैं और नेक्स्ट क्लास जब होती है तो आप लोग बताते ही नहीं है कुछ। चलिए खैर, अब हम बात करते हैं वर्ब, है ना, एक्शन और
स्टेट, यानी आप कोई चीज एक्ट कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज की हालत बतला रहे हैं, उसे बोलते हैं वर्ब यानी फेल। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। ये क्या बताता है? एक किसी चीज के एक्शन को बताता है, यानी किसी चीज के होने को बताता है, और किसी चीज की हालत को बताता है। अब देखिए, टाइप्स, टाइप्स में क्या है? मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स में कौन कौन से हैं? रन, ईट, रन, ईट, है ना। इसी तरह से रीड, गो, कम, आउट। इस तरीके से आप मतलब बहुत सारी चीजें मेन वर्ब्स में बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? जैसे इज, एम, आर, वर, है ना, वाज, ठीक है, दीज, डेट। लेकिन वो सारी चीजें अलग है, लेकिन इज, एम, आर और वर, वाज ये याद रखिए। लिंकिंग वर्ब्स जैसे सीम, बिकम, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल दिया है आगे, रन, राइट, इज, आर, बिकम, थिंक। शी राइट्स अ लेटर। तो इसमें कौन सा वर्ब कौन सा है बताइए? वर्ब कौन है इस एग्जाम्पल में? शी राइट्स अ लेटर, राइट्स। राइट्स। ठीक है। इसी तरीके से एडजेक्टिव, जो किसी नाउन की सिफत को बतलाता है, ठीक है। जो किसी इस्म की सिफत को, जो किसी नाउन की सिफत को, या फिर प्रोनाउन की, यानी नाउन के बदले जो आप जमीर यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उसकी सिफत को बतलाता है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? एन एडजेक्टिव एड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन प्रोनाउन, है ना। ये किस चीज के बारे में मालूमात देता है? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल क्या है? बिग, स्मॉल, रेड, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा था, क्या था? एडजेक्टिव। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है बताइए? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट। ठीक। इसी तरह से एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब किसे बोलते हैं? जो किसी फेल को जाहिर करता, यानी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई हम काम कर रहे हैं, तो उस काम को हम तेजी से कर रहे हैं, तो ये तेजी क्या हो गया? उस काम को बतला रहा है कि हम ये वाला काम तेजी से कर रहे हैं। उसको बोलते हैं क्या? एडवर्ब। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडजेक्टिव जैसे बताया ना, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसी तरह से अनदर एडवर्ब, तो डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट। ये बताता है कि कैसे, कब और कहाँ। तो जैसे शी स्पीक्स, तो वो बोलता है, कैसे बोलता है? फ्लुएंटली, यानी बहुत फास्ट बोलता है, बहुत तेजी से बोलता है। क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। वेरी, है ना, बहुत बोलता है। साइलेंटली, खामोशी के साथ। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है? इसका नाम क्या रखा जाता है? एडवर्ब। शी स्पीक्स फ्लुएंटली, इसमें एडवर्ब कौन सा है बताइए? फ्लुएंटली। 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 ठीक है। अब come to the sixth number, that is preposition. It shows relation between noun, pronoun and another word, है ना। प्रीपोजिशन ये क्या करता है? रिश्ते को बताता है नाउन और प्रोनाउन या फिर किसी और लफ्ज के दरमियान, ठीक है। इस्म और जमीर और किसी और लफ्ज के दरमियान कोई अगर रिश्ता है, तो उस चीज को क्या कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है। व्हाट्स द डेफिनेशन? क्या है? प्रीपोजिशन शो डायरेक्शन, प्लेस, टाइम
और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, है ना। डायरेक्शन को बताएगा, प्लेस को प्लेस को बताएगा, टाइम को बताएगा, है ना। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मुतारफ करवाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाता है। एग्जाम्पल्स क्या है, इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिफोर, विथ। दिस बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल और इस बुक के दरमियान जो रिलेशन है, उस जो रिश्ता है, वो कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है कि ये किताब मेज के ऊपर है, ठीक है, टेबल के ऊपर है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन क्या करता है, ये वर्ड्स को कनेक्ट करता है, अल्फाज को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है। इस तरह से क्लॉजेस, क्लॉजेस भी एक सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस, दो सेंटेंस मिलके एक जो क्लॉजेस बनता है उसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उस चीज को जोड़ता है। अ कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, किसी लफ्ज को या फिर अल्फाज के ग्रुप को जोड़ता है। एग्जाम्पल क्या है, एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल दो, वाइल। जैसे शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे अब क्लास में से किसी जैसे सादिया इज रिच बट ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, किसके जरिए, इन अल्फाज के जरिए, है ना। आगे हम और भी आपको अच्छे से बताएंगे, बस इतना याद रखिए। इसी तरीके से इंटरजेक्शन, है ना। इंटरजेक्शन क्या करता है, ये इमोशन को एक्सप्रेस करता है ना। जैसे आपको किसी ने मारा, आप बोलेंगे उफ मेरे को चोट लग गई। ओह वाला वर्ड या फिर वाह वाला, जैसे कोई चीज आपको कोई बता रहा है सरप्राइजिंग, है ना, तो आप क्या बोलोगे, वाओ दैट्स अमेजिंग, है ना। तो इस तरीके के अल्फाज को जाहिर करने के लिए क्या, इंटरजेक्शन उसको बोला जाता है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट शोज इमोशन और सरप्राइज, है ना। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज है या ऐसा फ्रेज है जो इमोशन या सरप्राइज को बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशन, बताइए, इमोशन से क्या समझते हैं आप। जो बगैर सोचे समझे अचानक निकल जाए। अच्छा, इमोशन मतलब बगैर सोचे समझे ही निकलता है। सामने वाले की कैफियत समझता है। चलिए, सामने वाले की कैफियत, और बताइए, हलमी मजीद। बताइए, और कोई सब और भी तो लोग क्लास में हैं। भावुक हो जी। जाना। हाँ। कोई चीज सुनकर या किसी चीज को देखकर भावुक हो जाना। चलिए, इमोशन, चलिए भावुक हो जाना। और साथिया बताओ बताओ, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, इसको हम क्लास से निकाल देंगे किसी दिन। ये कमेंट सेक्शन में भी आजकल नहीं लिखती है, लिखो लिखो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो, किसको कहते हैं इमोशन, क्या है। कोई लेफ्ट कर गया क्या, नूर आलम, चलो बताओ सादिया। अच्छा, मतलब अब रिकॉर्डेड क्लास मिलने लगी है तो मतलब अब नहीं बता रही है, लिख रही है शायद, चलो अब देखते हैं। तो हाँ, इमोशन, कोई भी चीज आप सुन के आपका ये माइंड जो है क्या हो जाता है, फौरन हिंट करता है, यानी फौरन इशारा देता है कि ये काम किसी ताजुब के लिए हुआ, है ना। आप भावुक हो गए, है ना, कोई चीज हो गई अचानक से, अरे यार ये कैसे हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उर्दू में, तो उस तरीके से इसके लिए क्या आता है, एक्सप्रेस इमोशन। तो इसके लिए इंटरजेक्शन, ठीक है। अब देखिए समरी टेबल, देखिए
जितनी ज़रूरत है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वरना इंग्लिश अगर पढ़ाने जाऊँगा ग्रामर तो फिर बहुत टाइम लगेगा, अलग अलग सेंटेंसेस को अलग अलग। क्या आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं ना, पहले से पढ़े हुए हैं ना ये सारी चीज़ें? जी तो बस हम एक रिवाइज के तौर पर करवा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सर, स्पीच। ये सारी चीजें तो ठीक है। हम्म। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल्स जो है और ये प्रीपोजिशन, ये दो चीज थोड़ा मुश्किल होता है। आर्टिकल्स। जी, ए एन और द जो है। उसका यूज। जी, अच्छा। वो तो थोड़ा ठीक है, कल कभी एक क्लास उसको। जी। आर्टिकल्स पे क्लास लेनी है। और प्रीपोजिशन को ये सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ऑन, हम्म। इन, ये सब में थोड़ा फर्क समझ में अच्छा, नहीं आता है। चलिए मैं लिखिए, मैं 1 मिनट में लिख लेता हूँ क्या क्या आपको चाहिए। ये मेरी कॉपी देखिए, ये इंट्रेंस की कॉपी है मेरी। हमने इसमें जो है इंट्रेंस की तैयारी की थी। दिखाता हूँ आपको। तो आपका कौन सा ईयर चल रहा है? हाँ, आपका देखिए कौन सा ईयर चल रहा है? लास्ट ईयर है, ये देखिए। देख रहे हैं, इस तरीके से हमने तैयारी की थी। मेरा लास्ट ईयर है। आप 21 एग्जाम दिए थे? क्या बोल रहे हैं? आप 21 में एग्जाम दिए थे? 21 में नहीं, 22 23 में। क्या 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 आपको चाहिए बताइए तो। प्रीपोजिशन। आर्टिकल और प्रीपोजिशन। आर्टिकल। और किसी का कोई बताइए, और आप में से किसी का और को कुछ। बताइए, आप में से और किसी को कुछ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो बताइए। चलिए, दिक्कत नहीं है शायद। तो समरी टेबल, अब देखिए, हम इसको एक टेबल के जरिए जानते हैं। नाउन, नेम्स ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये बता दिया था आपको, किसी जगह किसी शख्स या किसी चीज का नाम। जैसे आई विजिटेड द म्यूजियम, तो म्यूजियम एक नाम है, लेकिन ये कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी तरह से प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन की जगह पर आता है। जमीर जिसे बोलते हैं शी इज माई सिस्टर, तो शी एक क्या है, ये प्रोनाउन है। इसी तरह से वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट, ये क्या करता है, किसी चीज को जाहिर करता है, किसी एक्शन को या फिर किसी हालत को। दे रन एवरी मॉर्निंग, वो हर दिन दौड़ते हैं। तो ये रन जो है क्या हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये किसी नाउन को जाहिर करता है कि वो जो नाउन है वो कैसा है। तो ही हैज अ फास्ट कार, उसके पास एक क्या है, कार है। तो कौन सा कार है, फास्ट कार है, बहुत तेज कार है। तो फास्ट कार हो गया। इसी तरह से एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एडजेक्टिव। तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, कि वो जो है बहुत खूबसूरती के साथ गाती है। तो ये गाती है, ब्यूटीफुल गाती तो है, लेकिन अब बता रहा है कि वो जो गाना हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, तो ब्यूटीफुली। तो वो एक वर्ब को जाहिर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से प्रीपोजिशन जो रिलेशनशिप यानी किसी रिश्ते को जाहिर करता है, जैसे द पेन इज अंडर द टेबल, ठीक है। इस तरह से कंजक्शन वर्ड्स और क्लॉजेस यानी सेंटेंस को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। आई लाइक टी एंड कॉफी, वर्ड्स को और क्लॉज को जोड़ता है, अल्फाज को जोड़ता है। जैसे आई लाइक टी, एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, कॉफी। इसी तरह से इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन इमोशन, जो अचानक कोई चीज आप देखते हैं और फिर एक्सप्रेशन देते हैं, यानी आप जो कुछ जाहिर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो वो क्या होता है, ओह आई फॉरगॉट माई बैग, ओ माय गॉड मैं अपना बैग भूल गया। अब देखिए, एडजेक्टिव एडवर्ब्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया है वास्ट, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। आप सिर्फ इस वर्ड को याद रखिए, है ना। जो 10 वर्ड दिए हैं एडजेक्टिव के, मैंने ये वर्ड याद रखना है, बाकी और भी आपको मिसालें आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक।
वास्ट, यूनिक, फायर्स, इनक्रेडिबल, कॉम्प्लेक्स, है ना, इस तरह से, परप्लेक्सिंग, मिजरेबल, स्ट्रेटेजिक, है ना, वाइटल। तो इस तरीके से ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर एग्जाम में कोई वर्ड दे दिया जाए और उसको पूछा जाए कि इसको ये मतलब ये एडजेक्ट, उसमें ऑप्शन में रहेगा ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर नाउन है या प्रोनाउन है, तो आपको वहां पे ध्यान से देखना है। ठीक है। एडजेक्टिव का डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, बस वर्ड याद रखिए, बाकी जो आगे सेंटेंस लिखा हुआ वो समझने के लिए है, तो वर्ड वगैरह याद रखिएगा। इस तरह से एडवर्ब्स, एडवर्ब्स में जैसे फ्रीक्वेंटली, है ना, जैसे एफिशिएंटली, एक्सटेंसिवली, है ना, कॉन्फिडेंटली, प्रिसाइजली, ना, विविडली, डिलिबरेटली, कॉन्स्टेंटली, इजीली, ग्रेजुअली। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखिए प्रीपोजिशन, prepositions show the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. They indicate location, time, direction और manner। ये बता दिया था आपको कि प्रीपोजिशन किस चीज को। अब देखो कॉमन प्रीपोजिशन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, जैसे एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, सिंस। ये टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है। टाइम जैसे आप बोलेंगे कि तुम इतने बजे आना, है ना, कम एट 8:15 o'clock, तुम 8:15 आना। इसी तरह से तुम मेरे को दिल्ली में मिलना। ठीक। तो कम या मीट मी इन दिल्ली, जैसे ऑन, बिल्ली क्या है, मेज के ऊपर है, या फिर कोई भी चीज कलम मेज पर है। ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग हॉलीडे, कि मैं छुट्टी के बीच में कहाँ था, इन माई होम, है ना, आई वॉज इन माई होम ड्यूरिंग हॉलीडे। इसी तरह से बिफोर, आफ्टर, सिंस, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसी तरह से आगे मिसाल में, शी वर्क्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह काम करती है। इसी तरह से वी मेट एट द पार्क आफ्टर लंच, है ना, हम पार्क में मिले लंच के बाद। और प्लेस, प्लेस के लिए भी क्या यूज होता है, इन, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। जैसे जामिया कहाँ पे है, मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है, जामिया स्कूल के सामने ना, जामियास मेट्रो स्टेशन इज इन फ्रंट ऑफ जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इस तरीके से सर, मैं कहाँ रहता हूँ, आई एम लिविंग बिहाइंड जामिया, है ना। तो इस तरीके से इसका ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्री पोजिशन थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा बस। इसी तरह से डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए कौन सा यूज होता है, टू, फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, ऑन टू, ऑफ। अब ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है बच्चों, जैसे मिसाल दिया ना, ही वॉक टू द स्टोर, वो दुकान की तरफ गया, स्टोर की तरफ गया या फिर चला। ठीक है। शी जम्प्ड इनटू द पूल। अब देखिए इन और इनटू में बहुत फर्क है ना। किसी चीज मतलब इन जैसे होता है ना, किसी चीज में आप चले गए, लेकिन किसी चीज में आप गहराई से गए, जैसे बोलते हैं ना ट्रांसलेट इनटू अरबिक, जब आप तर्जमा करते हैं या फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपका माइंड बहुत ज्यादा किस में जाता है, डीपली सोचता है। तो शी जम्प्ड इनटू द पूल, तो ये किसमें चला गया, पूल। पूल पूल किसे बोलते हैं बताइए, पूल पता है आप लोगों में से किसे बोलते हैं, हाँ। नहीं सर। अरे ये पोखर, पोखर जानते हो ना, अरे नूर आलम तो जानता होगा, मछली वाला है तो। जी पोखर जानते हैं। हाँ, मछली उछली खाते हो कि नहीं। जी बिल्कुल सर। चलो, हमारे हमारे नानी क्या ना, हम जाते हैं जब तो बहुत मछली खिलाती है वो लोग। उनमें सरसावादी है ना।
तो मैनर मीन्स, जैसे बाय, विथ, लाइक, एज। तो किसी चीज, जैसे किसी चीज के जरिए, तो बाय कार, वी ट्रेवल्ड बाय कार, हमने जो है कार के जरिए सफर किया। शी रोड द लेटर विथ अ पेन। अब देखिए, कुछ लोग रिटेन बाय यूज करते हैं, कुछ लोग रिटेन विथ यूज करते हैं। तो जब आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पे बाय का यूज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन विद और बाय में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये सियाको सबाक का मसला है। मतलब उस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हो वो देखा जाता है। इस तरह से अदर रिलेशनशिप अबाउट, ऑफ, फॉर, विथ, विदाउट, ड्यूरिंग। शी इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ही इज द मैन फॉर द जॉब। देखिए, अगर आपको इन चीजों का यूज सीखना है ना, आप रट के नहीं सीख सकते। आप बुक पढ़िए। जैसे एक चंपक, चंपक नामी एक रिसाला निकलता है ना, एक मैगजीन है छोटा सा। आप रेलवे में मिलता है वो, है ना, स्टेशन वगैरह में आपको मिल जाएगा आसानी से, वैसे दुकानों में भी मिल जाएगा। तो चंपक, हम जो है चंपक बहुत पढ़ते थे पहले, जब हम जामिया नहीं आए थे उससे पहले चंपक बहुत पढ़ते थे। चंपक में स्टोरी वगैरह जो होती है उसमें प्रीपोजिशन और ये सब का यूज बहुत ज्यादा है चंपक में। तो आप सर वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी सर आप जी, नदवतुल उलमा में पढ़े हो क्या? हाँ, आप नदवतुल उलमा की आलिमियत किए हैं या फजीलत किए हैं? हम आलिमियत किए हैं वहां से। तो शी इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। अबाउट का यूज तो आपको पता ही है, अबाउट बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ही इज द मैन फॉर द जो, है ना, वो इंसान किस चीज काम के लिए है ना, यानी काम के लिए बना है। अब आगे एग्जांपल है, द कैट इज अंडर द टेबल, वी विल मीट एट 7 p.m. शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग, दे वॉक थ्रू द पार्क। इसी तरीके से कंजक्शन, conjunctions are words that connect other words, phrases, or clauses in a sentence. They help to combine ideas and avoid, है ना, चोपीनेस। कंजक्शन क्या है? ये अल्फाज को कनेक्ट करते हैं, फ्रेज को कनेक्ट करते हैं, क्लॉजेस को एक सेंटेंस में, है ना, वो आइडियाज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक जगह पे और गैदरिंग से बचाते हैं, है ना। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे फैन बॉयज से याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है। फोर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, इसको फैन बॉयज बोलते हैं। आई बोलते नहीं है, मतलब इसको याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। जिस तरह वो उसकी हिस्ट्री में मैंने बताया था, गिजा का टकला साला। इसी तरह से मैंने बताया था पानी एमबीबीएस। वो सार्क सार्क रीजन जो पढ़ाया था ना, उसमें याद करने का जो ट्रिक बताया था, उसमें कौन कौन सी कंट्री है। इस तरीके से फैन बॉयज, आई वॉन्ट टू गो बट आई हैव नो टाइम, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? तरतीब देना। कोऑर्डिनेटिंग मतलब किसी चीज को तरतीब देना, इकट्ठा करना। तो बट के जरिए क्या किया, मैं तो स्कूल जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। झूठ बोल रहा है ये, ठीक है, टाइम है लेकिन स्कूल जाना नहीं चाह रहा। शी कैन प्ले द पियानो एंड शी कैन सिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लोज टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज। यानी एक जुमला आप यूज कर रहे हो और आप उसकी वजह देना चाहते हो, तो वजह के लिए तो आप डिपेंडेंट हो, यानी किसी पर मुनहसिर हो। तो उस इन्हिसार को, यानी उस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर ठहर गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अब मैं घर पर ठहर गया, अब मुझे बताना है कि मैं क्यों ठहरा, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इस तरीके से ऑल दो, इफ, इसी तरह से सिंस, वाइल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, जो कॉमन कॉमन यूज है वो आप याद रखिए, है ना। और बाकी मैं कल की क्लास में आपको अच्छे से बताऊंगा। इसी तरीके से ऑल दो शी वॉज टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग, अगरचे वो बहुत थकी हुई थी लेकिन उसने अपनी काम को जारी रखा। इसी तरह से कोर रिलेटिव कंजक्शंस,
है ना, पेयर्स ऑफ कंजक्शन डेट वर्क टुगेदर, यानी एक ऐसा ग्रुप जो एक साथ काम करता है कंजक्शन का, उसको क्या बोलते हैं, को रिलेटिव कंजक्शन। जैसे बोलेंगे कि तुम या तो पढ़ाई करो या नहीं तो खेलने जाओ, तो क्या बोलेंगे, इधर यू रीड और यू गो टू प्ले। तो ये और वाला जो वर्ड आया है ना, या फिर आइदर या इधर जो भी वो वाला वर्ड आया, तो उसको जोड़ने के लिए और का काम कौन कर रहा है, दो सेंटेंस के बीच और कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, को रिलेटिव कंजक्शन। इसलिए नॉट ओनली डिड ही विन द रेस बट ऑल्सो ही सेट अ न्यू रिकॉर्ड। उसने सिर्फ रेस ही नहीं जीता बल्कि उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी तरह से एग्जांपल सेंटेंस में, आई नीड टू गो टू द स्टोर बट आई एम टायर्ड, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू सक्सीड, बोथ माय ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग टू द पार्टी। अब देखिए इंट्रोडक्शन बाकी रह गया, अब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी क्योंकि टाइम हो रहा है, क्योंकि हम जूम पे लिमिटेड टाइम ही क्लास ले सकते हैं।